के लिए जो है हम तो इस बार कोशिश कर रहे थे कि हमारा यहाँ जो सब्जी मंडी है हमारी, यहाँ पर हमारा बड़ा प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो लगे पराला में। लेकिन लॉकडाउन की वजह से कुछ मशीनें आई, कुछ मशीनें आ रही हैं, कुछ उसके जो टेक्नीशियंस हैं उनको आने में अभी तक भी दिक्कत आ रही है। तो इस करके शायद ही इस बार तो प्रोसेसिंग हो सके। लेकिन एक बात हमने सुनिश्चित की है कि जितने भी कलेक्शन सेंटर्स होंगे, सभी कलेक्शन सेंटर्स के अंदर जो भी वहां पर लोग रखे जाएंगे, चाहे वो एचपीएमसी की तरफ से हो, चाहे इम्पैड की तरफ से हो, वो इस बात को सुनिश्चित करेंगे। हम उस पे उस कलेक्शन सेंटर का नाम और नंबरिंग करेंगे बोरियों के बाहर। मैंने देखा है परमाणु में, जब परमाणु में औचक निरीक्षण मैंने पिछली बार किया था तो उसमें ऐसा पाया गया कि जो गड़ा हुआ सेब है, सड़ा हुआ सेब है, वो उन बोरियों में भरा हुआ है। और जब उसको वहां प्रोसेसिंग में जब उसको डालते हैं तो वो सड़ा गड़ा सारा उसके बीच में चला जाता है, जिसके कारण जो हमारा प्रोसेसिंग के बाद जो जूस निकलता है उसकी क्वालिटी भी एक क्वेश्चन मार्क लगता है। क्वेश्चन मार्क क्यों लगे? हिमाचल प्रदेश में सेब का जूस तैयार किया जाए, उस पर इंटरनेशनल मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट के साथ साथ पूरे राष्ट्र के बीच में जो है इसको बेचा जाता है, तो उसमें बोरियों में ही किसी प्रकार का सड़ा हुआ सेब नहीं जाएगा। जिस बोरी में जाएगा वो उसकी नंबरिंग होगी, वो उस कलेक्शन सेंटर के जो लोग हैं उनसे उसकी रिकवरी होगी। वहां जब प्रोसेसिंग प्लांट के पास बोरियां पहुंचती हैं, ट्रकों से उतरती है, तो वहां पर मैंने एक अजीब सी बात देखी है। वहां पर जो बोरियों से सेब निकालने वाले हैं वो बीच से उन बोरियों को फाड़ते हैं, जबकि वो बोरियां सारी की सारी बोरियां या 90% बोरियां जो है रीयूज हो सकती हैं। हमने कहा है कि हर बोरी जो है वो बड़ी सेफ्टी से खोली जाए, उससे फ्रूट निकाला जाए, उसके बाद जितनी भी बोरियां हैं वो दोबारा कल्ट फ्रूट के लिए वापस जो है वो आए, ताकि उससे भी हमारा कुछ खर्चा जो है कम हो सकता है। इसके अलावा हमने एक और बात कही है आज कि मनाली में सेब जो है वो क्रेट में ला करके जो है वो मंडी में बेचा जाता है। अब मैं उसकी तुलना कर रहा था शिमला और मंडी में जो सेब के बागवान है, वो पहले सेब पेड़ से उतारेंगे, फिर उसको साफ करेंगे, फिर उसकी ग्रेडिंग करेंगे, फिर उसकी पैकिंग करेंगे, फिर उसमें 2 लेयर और एक्स्ट्रा डालेंगे, फिर उसको बाहर से बांधेंगे, फिर उसको गाड़ी में लोड करेंगे और गाड़ी के ऊपर तरपाल डालेंगे। अगर बारिश से पेटी भीग गई तो पेटी की कीमत आधी रह जाती है। हमने कहा इस बार इस प्रयोग को भी शुरू करो। क्रेट में सेब आएगा कुछ जगह ट्रायल के रूप में, उसको ना तो धोने की आवश्यकता है, ना साफ करने की आवश्यकता है, ना तो पेटी में ना ग्रेडर की आवश्यकता है, ना पैकर की आवश्यकता है, ना पेटी की आवश्यकता है, ना ट्रे की आवश्यकता है, ना भरने की आवश्यकता है, ना तो जिस गाड़ी में वो आएगा उस गाड़ी के ऊपर तरपाल डालने की आवश्यकता है। वो ओपन में आएगा और ओपन में बिकेगा। और जब ओपन में बिकेगा तो मैंने मनाली में देखा है कि वो गढ़ में बिकता है। वैसे भी सेब जो है लार्ज मीडियम तो बहुत कम होता है। मैं एक बागवान के नाते कह सकता हूं कि लार्ज और मीडियम कहीं 35 से 40% होता है। बाकी स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल और बितू होता है, वो फिर 60 और 65% होता है। जब गड्ढे में हमारा माल बिकेगा तो उसमें चाहे वो बितू है, चाहे एक्स्ट्रा स्मॉल है, चाहे स्मॉल है, चाहे मीडियम है, चाहे लार्ज है, वो इकट्ठा बिकेगा। लेकिन जब पेटी में है तो पेटी में 4 पेटी की कीमत तो अच्छी मिल जाती है, मीडियम की 10 पेटी की कीमत अच्छी मिल जाएगी,
स्मॉल की 20 पेटी की कीमत तो उससे थोड़ा ठीक अच्छी मिल जाएगी, लेकिन बाकी जो माल है वो तो ऐसा जाता है जैसे कि वो उसकी कोई कीमत ही नहीं दी जाती। इस करके इस प्रयोग को भी हम आगे बढ़ाने की तरफ जो है बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज तो जितने भी ट्रक ऑपरेटर हैं, छोटी गाड़ी के ऑपरेटर हैं, वो इंतजार में है कि कहां से हमारे को ढुलाई के लिए माल मिले। मैं नहीं समझता कि ढुलाई में किसी प्रकार की हमारी को दिक्कत आएगी, लेकिन फिर भी हमने अधिकारियों को आदेश किए हैं कि आप इस सारी व्यवस्था को सुचारू रूप से करने के लिए जो है आप काम करें। के अलावा हमने आढ़तियों को भी बुलाया था कि आढ़ती जो है वो किसी भी बागवान की राशि जो है वो अमूमन शिकायत आती है कि जो छोटे बागवान हैं, छोटे बागवानों का माल जो है वो बहुत कम रेट पे बिकता है। फिर जब कम रेट पे बिकता है और साथ में कम रेट पे बिकने के साथ साथ फिर पैसे भी नहीं मिलते उनको, तो किसी के साथ किसी प्रकार की ठगी जो है वो किसी प्रकार से नहीं होनी चाहिए। हमने सभी आढ़तियों से एक विनम्र प्रार्थना की है। मित्रों,